अब मैं परसों का एक लेटेस्ट बताता हूँ। एक स्टार के अंदर क्लेम आया और संगीता मैम का फोन आया मेरे पास। उनका कस्टमर भी नहीं था, बट क्योंकि वो उनके नेबर थे और संगीता मैम मेरे साथ कनेक्टेड, तो उन्होंने बोला जी क्लेम रिजेक्ट हो गया और 5 साल पुरानी पॉलिसी में रिजेक्ट हो गया। टू माई सरप्राइज मैंने बोला जी देखो, मुझे थोड़ा बहुत एक बार देखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट, एक बार मंगा लो आप। उन्होंने डॉक्यूमेंट मंगाए, कुछ डॉक्यूमेंट मेरे को समझ में नहीं आया। मैंने बोला इन डॉक्यूमेंट के बेस पे क्लेम रिजेक्ट नहीं हो सकता। एक बार इस केस में ना आप जितने भी इनकी मेडिकल हिस्ट्री प्रिस्क्रिप्शन वगैरह हैं वो मंगाओ। फिर उन्होंने मंगा लिए, मुझे व्हाट्सएप कर दिया, टाइम नहीं लगा, मैं देख नहीं पाया और एक दिन तक ऐसे ही चलता रहा। तो मैंने पहले पूछ लिया था कि जी मतलब अभी क्या सीन होगा, ये हॉस्पिटल में है, डिस्चार्ज हो चुके हैं, उन्होंने डिस्चार्ज हो चुके हैं, रिइंबर्समेंट फाइल करना पड़ेगा। तो मैंने थोड़ा टाइम लिया। टाइम लेने के बाद मैंने बोला जी थोड़ा मेरे को ना पूरा पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए चाहिए कम से कम 45 से 50 मिनट साउंड माइंड के साथ। फिलहाल मैं थोड़ा क्लटर्ड हूँ, तो मैं इसको सुबह देखूंगा। अब मैंने सुबह उनको फोन करके जब सारे डॉक्यूमेंट देखे, तो बस मैंने सिर्फ एक डॉक्यूमेंट देखा जिसके अंदर 2009 के अंदर उनकी 2 आर्टरीज के अंदर स्टंटिंग हुई थी और वो डिस्क्लोज नहीं था। उनकी यूनिवर्सल सोनपुर में पॉलिसी चल रही थी, प्रीमियम बढ़ा तो कहीं से घूमते फिरते नंबर पास के टाइम सर्कुलेट होते रहते। फोन आता है उनके पास स्टार से कि जी हम कर देंगे। ऑनलाइन वाले बंदे का डायरेक्ट कंपनी से पॉलिसी थी। वहां पे उन्होंने कंपनी में बातचीत करी, उन्होंने इंटरनली किसी एजेंट को नंबर पास कर दिया। कस्टमर बोला मेरे को तो एजेंट से ही लेनी है। वो एजेंट भी मान लो उस तरह का शायद प्रोफेशनल नहीं निकला, शार्प नहीं था, पता नहीं वो शार्प था प्रोफेशनल था। उसने सिर्फ एक बात पूछी और रेड कारपेट पॉलिसी की। उन्होंने बताया जी आपका सब कुछ पहले दिन से कवर रहेगा, 30% कॉम्प्लीमेंट रहेगी। 30% कॉम्प्लीमेंट उसमें पीडी के अंदर 30 है, नॉन पीडी के अंदर 50 है। और उसने पॉलिसी कर दी। उसने पूछा जी कोई किसी तरह की मेडिकल हिस्ट्री। अब उसका कस्टमर ने क्या समझा, अब मैं इसको नहीं जस्टिफाई कर सकता कि भाई कस्टमर की गलती है या एजेंट की गलती है, कई बार दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो उस चीज को छोड़ देते हैं। तो वो पॉलिसी 5 साल चल रही है। आज जब उनको जरूरत पड़ी तब हार्ट का इशू था तो वो तो सामने आएगा ही। दोबारा से उनको हार्ट का इशू हो गया, डॉक्टर ने देखा पहले स्टंटिंग है, अप्रूवल भेजा, उसमें लिख दिया कैड 2 आर्टरीज ऑलरेडी आर स्टंटिंग। इमीडिएटली कंपनी ने वो क्लेम को रिजेक्ट किया और एक कुछ आईआईडी के रूल्स चेंज हुए तो पॉलिसी कैंसिल नहीं की और उन्होंने उसके ऊपर पीडी लगा के उसको दूसरे प्रोडक्ट में कार्डियक केयर में इशू कर दिया। इस तरह के ना डे इन डे आउट में बहुत सी चीजें होती हैं। तो हर एक क्लेम रिजेक्शन का एक अलग रीजन होता है। बहुत से क्लेम अगर सही हाथों में आ जाते हैं तो पास हो जाते हैं, बहुत से क्लेम रह जाते हैं।